Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Today's video about a special topic. आज की जो वीडियो है वो स्पेशल टॉपिक में है. उससे पहले माई व्हाट्सअप नंबर इज 9953214108. व्हाट्सअप नंबर 9953214108. ईमेल आईडी futurelak2218@gmail.com. अगर आप चाहो तो मुझे स्काइप में भी ऐड कर सकते हो, futurelak2218@gmail.com. आप जिनको टेस्टिमोनियल्स देखना है तो आप मुझे मेरे फेसबुक में जाके टेस्टिमोनियल्स फाइंड कर सकते हो और डेली रीडिंग फाइंड कर सकते हो. इनफैक्ट मैं इंस्टा में हूँ तो आप डीएम मुझे कर सकते हो 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से. और वहाँ पर भी आप मुझे मैं हाँ अपना रेगुलर डेली डेली जो जोडियक साइन की रीडिंग होती है, हर जोडियक साइन के डेली रीडिंग करती हूँ. वहाँ पर जाके वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, इधर इंस्टाग्राम और फेसबुक. आज के जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक टॉपिक है कि इसमें है कि आप क्यों प्यार ढूंढते रहते हो, क्यों आप सच्चे प्यार की तलाश करते रहते हो और आपको क्यों सच्चा प्यार नहीं मिलते हैं. इसके तीन ऑप्शंस है: ब्राउन कलर ब्राउन ड्रेस मॉन्क, ब्लू ड्रेस मॉन्क एंड ऑरेंज ड्रेस मॉन्क. ऑरेंज ड्रेस के मॉन्क, ब्लू ड्रेस के मॉन्क एंड ब्राउन ड्रेस के मॉन्क. ये तीनों ऑप्शंस को आप आंखें बंद करके चॉइस कर सकते हो. आपको 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने बारे में सोचिए, अपने अंतरात्मा के बारे में सोचिए और फिर आप उसमें ध्यान कीजिए, अपने प्रॉपर सोल में ध्यान करके फिर इसमें सोल अपने स्पिरिट में ध्यान देके फिर आप इनमें से एक चॉइस कीजिए. क्यों आप हमेशा सच्चे प्यार के तलाश में रहते हो और आपको क्यों सच्चा प्यार नहीं मिलते हैं. जो लोग मेरे चैनल में न्यू है मैं उनके लिए बता दूं, एक गिव अवे चल रहा है, फ्री रीडिंग, बेसिकली फ्री रीडिंग चल रहा है. और फ्री रीडिंग में मैं एक्चुअली 2 लोगों को हर हफ्ते फ्री रीडिंग दे रही हूँ. 15 मिनट्स का 5 क्वेश्चन वाला फ्री रीडिंग है. हर हफ्ते मैं दूंगी, हर संडे को मैं अनाउंस कर दूंगी और उनको मंडे ट्यूसडे तक मैं रीडिंग दे दूंगी. और इसके साथ मैं अभी गिव अवे में फ्री रेकी सेशन भी दे रही हूँ. 35 to 40 मिनट्स के रेकी सेशन दे रही हूँ, एक दिन के फ्री रेकी सेशन दे रही हूँ. और वो मैं 27th of May मैं अनाउंस करने वाली हूँ और आप लोगों में से किसी एक को वो रेकी सेशन मिलेंगे. मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ. जिन लोगों के भी मुझे ठीक लगते हैं कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स रहते हैं, मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ. आपको लॉटरी सिस्टम के थ्रू मिल जाएंगे. आपके लिए मैं बता दूं कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है. पहले आपको सब्सक्राइब करना है. अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आप कम्युनिटी पेज जो होती है, जो भी मैं पोस्ट करती हूँ कम्युनिटी पेज में, वो आप देख नहीं पाओगे. तो मेरी पोस्ट देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है. और आपको मेरी हर पोस्ट में, जैसे मैं हर दिन सुबह पोस्ट में कुछ ना कुछ लिखती हूँ, तो आपको पोस्ट में कमेंट्स करना है और जो मेरी वीडियोस रहते हैं उसमें कमेंट्स करना है. और लॉजिकल कमेंट्स करना है. इलॉजिकल, रिलीजियन बेस्ड इस तरीका के कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए. आप लॉजिकल कमेंट्स कीजिए. जैसे कि अगर आपको मैंने, जैसे कि ये ब्राउन कलर के मॉन्क आपने चॉइस किया, ब्राउन कलर के मॉन्क में आपको क्या अच्छा लगा, क्या लगा कि रेजोनेट हुआ है, क्या किस तरीका के आपके सिचुएशन है, कितने हद तक रेजोनेट हुआ है, इस तरीका के कमेंट्स लिखिए. वो कमेंट्स मैं टैली करूंगी यहाँ पर भी और कम्युनिटी पेज के साथ भी. और वो दोनों टैली करके मैं जिसका भी मुझे लगेंगे कि हाँ चलो यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ने बहुत लॉजिकल कमेंट्स दिया है, मेरे 6-7 वीडियोस इस वीक में जो भी मैंने वीडियोस पब्लिश किया है उसमें दिया है, उस इंसान को, वो सारे लोगों के नेम लेके मैं लॉटरी करूंगी. और उस लॉटरी में अगर आपके नाम आ गया तो आपको मैं फ्री रीडिंग कर दूंगी. ये मेरी मेथड है. अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें. और मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ. मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से. दैट मीन्स मैं जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ. और मैं एक हीलर भी हूँ. मैं काबाला हीलर हूँ. स्पेशली कॉस्मिक हीलिंग की सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक होती है काबाला हीलिंग. मैं एक काबाला हीलर हूँ. मैं एक ऑल्सो आई एम ऑल्सो अ रेकी हीलर. 2006 में मैंने रेकी मास्टर्स किया है. रेकी मास्टर्स कंप्लीट किया ओशिशु शेही की रोहोयो से. और 2008 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है. 2008 में ऑन
करुणा रेकी एंड उशिशुई शेहिकी रोहेयो उशिशुई रेकी में मैं मास्टर्स हूँ। और 2011 में मैंने 2009-10 में मैंने कबाला कंप्लीट किया। 2011 में मैंने टैरो सीखा एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से। और सिंस 2012 से मैं टैरो प्रैक्टिशनर्स हूँ। मैंने एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 किया था। अबाउट माई एजुकेशन, मैं डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बैचलर्स हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। नेचुरली लोग बैचलर्स करते हैं बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में भी मैंने बहुत कम दे, सोशियोलॉजी और न्यूट्रिशन एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक इंग्लिश। बट मेरा जो बैचलर्स था वो टोटली डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इसी फील्ड से था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से थी। मैं 14 साल से हीलिंग एक्सपर्ट हूँ, 8 साल से टैरो रीडर हूँ। और इसी के साथ मैं ऑल्सो आई नो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अ बिट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसका मैं डिटेल्स कभी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पता है। फिलहाल के लिए इतना है कि मुझे बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पता है, और आगे का भी मैं कर रही हूँ कि और भी एस्ट्रोलॉजी का मुझे और भी जैसे कि पीएचडी वगैरह भी हो जाए। और इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अगर आपको रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, एजुकेशन, इन सब में हीलिंग चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपके जो भी फेवरेट हीलर है उनके पास आप जाइए, उनसे हीलिंग कीजिए। अगर बाई चांस आपको ऐसे निराशा दिखे तो आप मेरे पास आके एक बार ट्राई करके देख सकते हो। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको निराश होकर यहाँ से जाना नहीं पड़ेंगे। होपफुली अभी तक आप लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। और मैं क्विकली ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ ब्राउन कलर मॉन्क। आइए देखते हैं कि आप क्यों हमेशा ट्रू लव को ढूंढते रहते हो और आपको क्यों ट्रू लव नहीं मिलते हैं। वाई यू ऑलवेज सर्च फॉर ट्रू लव। क्यों आप ट्रू लव के तलाश में रहते हो हमेशा और आपको क्यों नहीं मिलते। वाह, इससे पहले मैं रीडिंग शुरू करूं, मुझे यहाँ पर बहुत हेवी वेनस की एनर्जी दिखाई दे रहा है। वीनस की एनर्जी, वीनस एनर्जी इज लाइक लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा सन मून राइजिंग में। वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लिब्रा, जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन एंड पीसेस, मीन राशि एंड सैजिटेरियन इज धनु राशि। वीनस की एनर्जी लिब्रा एंड जेमिनाई। मार्स के एनर्जी एरीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज। लिब्रा, जेमिनाई, सेजिटेरियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सन की एनर्जी लियो। ओके, ग्रेट। सो ये दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ लोग वर्गो एंड स्कॉर्पियो। तो इनमें से आपके सन मून राइजिंग के जोडियक साइन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर 25 हो सकती है, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 19, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 8, 26 एंड नंबर 17, नंबर 2, 20, 11, 23। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 10, 28 एंड नंबर 1। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं जे, ए, के, आर, जे, ए, के, आर, यू, टी, सी, एस, एच एंड जी। इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। क्यों क्यों ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि आप हमेशा प्यार ढूंढते हो और आपको प्यार कब मिलते नहीं है। सच्चा प्यार ढूंढते रहते हो और आपको मिलता नहीं है, क्यों ऐसे होते हैं। आपका मैं देख रही हूँ कि अभी
पिछले साल में कुछ नियर अबाउट फरवरी से लेके जुलाई के अंदर आपके एंगेजमेंट हो चुका था या रोका हो चुके थे। जैसे आशीर्वाद बोलते हैं कई जगह पे, रोका बोलते हैं कहीं पर, एंगेजमेंट बोलते हैं, ऐसे बातचीत कंफर्म हो गया था। और फिर वहां से आपके सेटबैक हुआ और रिलेशनशिप खत्म हो गए। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर मतलब वो पूरी तरीके से वो रिलेशनशिप खत्म हो गया कोई थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि आपके जिसके साथ वो एंगेजमेंट या रोका हुआ था वो इंसान आपके लिए ट्रू या लॉयल नहीं था। और उसके आपके मतलब उस इंसान के एनर्जी जैसे कि एक जगह पे स्टक था, और आपके जैसे कि क्राउन चक्रा के बहुत ज्यादा इश्यूज है। आप क्यों ढूंढते रहते हो और आपको मिलते नहीं है। आप हमेशा हर चीज दिल से ही करते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा कि कुछ जगह पे आपको दिमाग लगा के चलना है। अगर आप कहीं पर देख रहे हो कि किसी इंसान की कुछ सिक्रेटिव नेचर है, उसके कुछ सिक्रेटिव नेचर आपके सामने खुल के आ रही है, तो यू मस्ट थिंक कि इस इंसान को पूछूं मैं कि क्या बात है, मतलब इतना भी क्या सिक्रेटिव है, इतना भी क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है, उसे वो चीज पूछूं। लेकिन आप क्या करते हो, आप वो चीज उन्हें पूछते नहीं हो। आप जैसे कि कोई सिक्रेटिव नेचर है, आपको लग भी रहा है, मन ही मन में सोच होती है कि हाँ शायद ये कुछ सीक्रेट में रख रहे हैं, मुझे कुछ चीजें नहीं बोल रहे हैं। कुछ जैसे कुछ जगह पे हमें डाउट होती है कि हाँ शायद कुछ है, और हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आप अपने जो सिक्स सेंस होती है, उसके जो थॉट्स होती है, उसको बिल्कुल इग्नोर करते हो। तो ये जो इग्नोरेंस है ये इस वजह से है क्योंकि आपके क्राउन चक्र जो होती है वो, आपके क्राउन चक्र जो है वो वीक है। बेसिकली एक वीक क्राउन चक्र के वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो गया है कहीं पर, और आप उस चीजों को बिल्कुल सोच नहीं पाते हो। आपको एक्चुअली लगते हैं, कई बार आपको लगता है कि ये जो इंसान है ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन आप उस इंसान के जो छुपाने की जो चीजें हैं, जो छुपा रहे हैं, उस चीजों को आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप हमेशा दिल से काम करते हो, बिल्कुल दिमाग किसी भी में नहीं लगाते हो। बट कुछ जगह पे दिमाग लगाना जरूरी है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। दूसरी बात है कि स्पिरिचुअली अवेयरनेस है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके बहुत हेवी है, बट हर कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं होती है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। अगले वाले इंसान सिर्फ इसलिए बोल रहा है तो स्पिरिचुअल है ऐसे नहीं है, उसको आपको स्पिरिचुअलिटी में कितना स्ट्रांग है तो वो आपको समझना चाहिए। जैसे मेरे पास मैं आपको आज एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास आज तक इतने सालों में बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं मुझे आपसे टैरो सीखना है, मुझे आपसे हीलिंग सीखना है। मुझे याद है इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने सिर्फ 5 लोगों को बोला है कि मैं अपने तरफ से बोला था कि मैं तुम लोगों को हीलिंग सिखाऊंगी, क्योंकि वो 5 जो इंसान था उनके मुझे लगा कि वो दिल से सच्चा इंसान है, उनके स्पिरिचुअल अवेयरनेस की वजह से नहीं, सिर्फ उनके दिल का, जैसे कि मैंने दिल में जाके एक हार्ट स्टेटस फाइंड आउट होती है ना, मैंने एक तरीके से एक स्पिरिचुअल चीज़ों को, ताकत को यूज करके या स्पिरिचुअल इंट्यूशन को यूज करके मैंने देखा कि उनके दिल बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको इसीलिए चॉइस किया था क्योंकि वो लोग 5 लोगों को मैंने इसलिए चॉइस किया था क्योंकि वो लोग मुझे लगा कि दिल के सच्चे इंसान है। वहां पर मैंने एकदम ही दिल से, या ये भी नहीं बोलूंगी कि एक ही दम स्पिरिचुअल होके सोचा था, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंट्यूशन मैंने उसमें लगाया था। कुछ चीजें था जो मैंने अपने दिमाग से भी सोचा कि ये सिचुएशन में ये ऐसे कर सकते थे लेकिन ऐसे नहीं किया है, दैट मीन्स दिस दिस पर्सन इज गुड फ्रॉम हार्ट। तो ऐसे मैंने थोड़ा बहुत उसे जज किया और उसके बाद उनको मैंने शिष्य बना के लेने के लिए, या उन्हें मैं हीलिंग देने के लिए रेडी हुई कि हीलिंग आपको सिखाऊंगी। बट वो अभी बहुत साल हो गए, मैं अभी किसी को और हीलिंग देती ही नहीं हूँ और ना ही सिखाती हूँ। मतलब हीलिंग तो देती हूँ लेकिन मैं हीलिंग सिखाती नहीं हूँ। तो ये जो है, ये चीज आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो, आप जो सोचते हो दिल से सोचते हो, और इसी वजह से आपके साथ धोखा होती है। और धोखा हुआ भी है। लास्ट ईयर जैसे मुझे लग रहा है 5-6 महीना पहले आपके एंगेजमेंट की बात चली और वो इंसान अचानक ही मना कर दिया और वो धोखा हुआ है। और आप उसके साथ ऑलमोस्ट एंगेजमेंट की जब बात चल रहे थे तब बिल्कुल प्यार में थे, सब कुछ थे, और इसके वजह से आपके सक्सेस और ग्रोथ भी रुक गया।
हालांकि आप एक एज ए इंडिविजुअल आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हो अगर आप बिजनेस भी करते हो या आप जॉब भी करते हो। तो ये जो चीज है ये आपके खुद के दोष है। आपके क्राउन चक्र वीक है, मतलब आपके सोचने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा कम, मतलब आप माइंड ज्यादा लगाते नहीं हो। सोचने से भी ज्यादा बोलोगे, माइंड ज्यादा लगाते नहीं हो और बहुत ज्यादा दिल से सोचते हो, दिल से प्यार करते हो और सबको सोचते हो कि स्पिरिचुअल पर्सन है। ऐसे नहीं होती है, हर कोई इंसान स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होती है। इसी वजह से आप धोखा खाते हो बहुत ज्यादा। ये देखिए भूल भुलैया में जैसे कि भूल भुलैया टाइप है और इसमें लोग खो जाते हैं, उसी तरीके से आप दिल के सामने बिल्कुल खो जाते हो, दिमाग से काम नहीं ले पाते हो। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा दिमाग से चलना है, बट थोड़ा बहुत सोचना भी जरूरी है। सोच समझ के और माइंड लगा के तो इंसान को थोड़ा देखना भी जरूरी है कि ये पोटेंशियल है कि भी नहीं शादी के लिए या आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप में। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, जो लोग मेरी चैनल देख रहे हो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी पेज में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करने से आप वो पोस्ट देख पाओगे। उसमें कमेंट्स कीजिए और वीडियोस में कमेंट्स कर लीजिए कीजिए क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 लोगों को दे रही हूँ कि 15 मिनट्स के टैरो रीडिंग विथ 5 क्वेश्चन। वो लॉटरी सिस्टम में आते हैं। जिन लोगों का भी मुझे लगेंगे दोनों जगह पे कमेंट्स है उनको मैं लॉटरी सिस्टम में दूंगी। आपको थोड़ा लॉजिकल कमेंट्स करना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं देना है। और आप लोग जिनको टेस्टिमोनीज, मुझे मेरा टेस्टिमोनियल्स देखना है कि मैं किन किन के हीलिंग किया है, किस तरीका के उनके रिजल्ट आए थे, उसके लिए आप मेरी फेसबुक चेक कर सकते हो। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दिया हुआ है, वो उसके लिए आप चेक कर सकते हो। ये आपकी टोटल सिचुएशन मुझे पता चल गया और आप लोग इसमें काम कीजिए, थोड़ा माइंड लगा के लोगों को देखिए और समझिए और उसके बाद ही चॉइस कीजिए। ऐसे ही बिना बात के आप चॉइस नहीं करें तो ही अच्छा है, यही मैं सजेशन करूंगी। यूनिवर्स भी यही सजेशन कर रहा है कि क्राउन चक्रा को हील कीजिए। कहीं पर अगर आप हीलर को जानते हो या खुद हीलिंग करना जानते हो तो क्राउन चक्रा का हीलिंग ज़्यादा कीजिए। आप शहीकी या डाइकोमा देखिए हील कीजिए। अभी जिन्होंने ब्लू कलर मॉन्ग चॉइस किया था उनके लिए मैं रीडिंग करूंगी। गाइस मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ, जो जो लोग फ्री रीडिंग चाहते हो, आप लोग, कई लोग होती है कि मेरे पास आके बोलते रहते हो कि फ्री रीडिंग दे दो, फ्री रीडिंग दे दो। तो अभी आपके मौका है, आप फ्री रीडिंग ले सकते हो। आप लोगों को ऑल यू हैव टू डू चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल में जो मेरी कम्युनिटी पेज में मैं पोस्ट करती हूँ उसमें आपको कमेंट्स करना है और वीडियो में कमेंट्स करना है, लॉजिकल कमेंट्स करना है। तो उसी में ही आपको फ्री रीडिंग मिलते रहेंगे। हर हफ्ते 2-2 को देती रहूंगी तो आपको, मुझे आई एम क्वाइट श्योर आपके नेम भी कभी ना कभी आ ही जाएंगे। और इसके साथ मैं रेकी हीलिंग भी दे रही हूँ। एक सेशन रेकी हीलिंग का मैं दे रही हूँ, एक किसी एक को मिलेंगे, वो 27 को मिलेंगे। और जो जिनको मिल रहे हैं वो भी मैं चैनल में ही कम्युनिटी पेज में ही पोस्ट करूंगी। कम्युनिटी पेज क्या होती है, यूट्यूब में एक पेज होती है जहाँ पर हम लोग सब कुछ लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, तो पोस्टिंग ही होती है कम्युनिटी पेज। वो आप देख नहीं सकते हो, आपको सब्सक्राइब करना होती है चैनल। विदाउट सब्सक्राइबिंग यू कैनॉट सी दैट। फिर से मुझे आ रही है मर्क्यूरी की एनर्जी, डेफिनेटली वर्गो, स्ट्रॉन्ग वर्गो, लियो, सन की एनर्जी, मून की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड देन सन मून राइजिंग में वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, सैटर्न की एनर्जी, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मर्क्यूरी की एनर्जी, वर्गो, लियो। इन्हीं में से आपके सन मून राइजिंग होंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 21, 13 हो सकते हैं, नंबर 9, नंबर 4, 22, नंबर 20, नंबर 12 एंड नंबर 6,
24 and 15, number 27 and number 9, number 17, number 2, 20, and number 24 and number 15 and 6. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में मैंने आपके जोडियक साइन बोल दिया है। किसी किसी लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर क्यू से शुरू होती है, लास्ट एंड होती है क्यू से, किसी किसी के एल से, किसी किसी के वाई से, किसी किसी के एम से, किसी किसी के पी से शुरू होगा या एंड होगा, या किसी किसी के डी होगा, सी होगा एंड एस होगा, किसी किसी के बी भी है एंड आर भी है। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ और नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, बट डोंट कॉट अप इनटू दिस थिंग्स लाइक नंबर थिंग्स एंड द नेम द लेटर्स थिंग्स। अगर जोडियक साइन भी मैच कर जाते हैं तो दैट्स फाइन। आप लोगों की अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे टॉरस भी बार बार नजर आ रहे हैं, टॉरस भी है और एरीज भी है, इनमें से भी हो सकते हो आप लोग। सन मून राइजिंग में स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्गो, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन एंड स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एंड कैंसर बहुत ज़्यादा लग रहा है। लियो एरीज कुछ लोगों का हो सकते हैं, लियो एरीज के जो है वो उसका कुछ लोगों का हो सकते हैं। अभी आप लोगों का आप लोग के जो दिखाई दे रहे कि आप लोग क्यों प्यार को ढूंढते रहते हो, क्योंकि आप लोग फैमिली बनाना चाहते हो, आपको बहुत अच्छा लगते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जॉइंट फैमिली से ही उनके बैकग्राउंड है, वो बचपन से बहुत लंबी चौड़ी मतलब बड़ी फैमिली देख के आया है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहना, तो उनको जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है, तो इसीलिए फैमिली बनाना चाहते हो आप। इसीलिए आप हमेशा सपना देखते हो कि मुझे प्यार मिल रहा है और मेरे फैमिली बनते हुए बन रहा है, इस तरीका के आप सपना देखते रहते हो। एक ड्रीम है आपका कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपको फैमिली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी इंसान के दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, टॉकेटिव पर्सन है और बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ करके बात करते हैं, हैंड यूज़ करके दिखाते रहते हैं, अरे ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ऐसे मुद्राएं जो होती है वो दिखा के बात करते हैं। किसी किसी इंसान के मुझे दिखाई दे रहा है कि हेयर बैंड के कलेक्शन, हेयर बैंड एंड हेयर वो हेयर जो टाई अप करते हैं, इन सब चीज़ों के कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटीज़ के हेयर बैंड्स है। किसी किसी के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे, सिर्फ उसके वार्डरोब दिखाई दे रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। एक तो कोई दिखाई दे रहा है कि जो बहुत टीवी देखते रहते हैं, पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं। और एक किसी का मुझे देखते हैं दिखाई दे रहा है कि वो सुबह के 5-6 बजे ही नींद से जाग जाती है, फिर नहा धो के मेडिटेशन कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम ये होते हैं कि आपको क्यों लव नहीं मिलते, आपके कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के साथ रिलेशन तो अच्छा बना लेते हो, लेकिन फिर आप कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते हो, और इसी वजह से वो आपके और उसके बीच में एक बोलते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक परेशानी या बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाना है, इस तरीका की दूरियां जो जैसे लगता है कि पहाड़ है, आप खुद के बीच में खिल पूरा बना हुआ है, आप एक पहाड़ के इस तरफ में हो और वो एक पहाड़ी के इस तरफ में है, तो ये एक पहाड़ के जैसा एक पूरा ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं एक दूसरे के बीच में, इतना दूरियां आ जाते हैं क्योंकि आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई टेक्स्ट करते हैं, अगर कोई मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, आप तुरंत उसके आंसर नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब काम वाम में बिजी रहते हो, आपके काम में बहुत ज़्यादा आपके फोकस है, आप तुरंत उसके मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं देते हो, तो वो इंसान डाइसी हो जाता है। वो इंसान सोचते हैं कि अरे ये सच में मेरे में इंटरेस्टेड है या ये मुझे झूठ बोल रहा था। आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा ओपन अप हो, आप थोड़ा बात करने की कोशिश करो लोगों से, आप थोड़ा ओपन अप हो। आप जो नहीं करते हो कि आप सब कुछ अच्छे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो और आपको एक परफेक्ट बंदा मिलना भी चाहिए, या लड़का या लड़की मिलना चाहिए, आप इस तरीका के इंसान हो, आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप करते हो कि आपको कोई मैसेज किया, सपोज मैंने ही आपको टेक्स्ट किया और मुझे आपके टेक्स्ट के मैसेज के आंसर मिल रहे आफ्टर 6 आवर्स, तो मैं क्या सोचूंगी आपके बारे में कि ये क्या है, मतलब ये तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट होती तो मैं या होता तो ये क्या मुझे आंसर नहीं करते, तो आप उसके टेक्स्ट के मैसेज या व्हाट्सअप कर रहे हैं, आपको उसके मैसेज आप
4-5 घंटा के बाद दे रहे हो। उसके कारण क्या है, उसके मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि आप बहुत ज्यादा जॉब में बिजी रहते हो, जॉब कामों में बिजी रहते हो, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हो, एक लाइफ में एक करियर बनाना चाहते हो, और इसी इसी के लिए ही आप किसी लव रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। आपको तुरंत कम्युनिकेशन करने की आदत नहीं है, जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा ओपन अप होना चाहिए, लोगों से ज्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए, खास करके जब आप लव ढूंढने के लिए निकले हो। तो आपको अगर कोई लवेबल इंसान मिल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे उस इंसान को समझ पाओगे, और वो समझ ही नहीं पाओगे तो वो भी इंसान आपको नहीं समझ पा रहे, तो फिर वहां पर रिलेशन बनेगा ही कैसे। चाहते तो आप हो एक हैप्पी फैमिली, और आपकी एक प्लान भी है कि 2 साल में मैं शादी कर लूँ और हैप्पी फैमिली बना लूँ, लेकिन आप हमेशा फोकस्ड रहते हो जॉब या करियर करियर या बिजनेस करते हो तो उसी में फोकस रहते हो। ऐसे आप फोकस रहते हो कि दूसरे जो इंसान है वो उसको लोनलीनेस फील होने लगते हैं, कि क्या है ये, शायद डाइसी है, ये शायद मुझे पसंद नहीं करते, और स्लोली ग्रेजुअली उसके और आपके बीच में एक दूरियां क्रिएट हो जाती है। इतनी लंबी दूरियां क्रिएट हो जाती है कि वो उस इंसान को लगता है कि यार छोड़ो इसको, जाने दो, ये शायद मेरे पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपका इश्यूज है, मैं आप लोगों को बारी बारी बोल रही हूँ, ये सारे आपके इश्यूज है, ये एक्चुअली अगले बंदे के इश्यूज नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके आपके है कि आपको उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपको जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इंसान आसमान की तरफ देख रहे हैं, ये इसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। मतलब आप आसमान छूने की तरफ देख रहे हो, आप सक्सेसफुल बनने की तरफ देख रहे हो, और सक्सेसफुल के रास्ते में आप ये भूलते जा रहे हो कि आपके एज बढ़ते जा रहे हैं और आपको शादी करना है, लेकिन जो भी इंसान आपके लाइफ में आते हैं उसको आप एक तरीके से इग्नोर ही कर देते हो, ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। यही आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो तो आप ऑटोमेटिकली आगे आपको ट्रू लव मिल जाएंगे। आइए देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर मॉन्क चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। गाइस मैं बारी बारी आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज फ्री रीडिंग के लिए पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत मैसेज करते हो कि फ्री रीडिंग दे दो, फ्री रीडिंग दे दो। एक लड़की मुझे कहने लगी कि आप दे नहीं सकते हो, ये वो पैसा कमा लो। अब मैं उन लोगों को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग फ्री रीडिंग अवेल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे तो कम्युनिटी पेज में जो भी मैं पोस्ट डालती हूँ वो पोस्ट देख पाओगे, उसमें आप कमेंट्स कीजिए, वीडियो में कमेंट्स कीजिए, लॉजिकल कमेंट्स कीजिए, और आप फ्री रीडिंग लेके जाइए। हर हफ्ते 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, 15 मिनट्स का 5 to 6 क्वेश्चन का फ्री रीडिंग दे रही हूँ। आप पूछ सकते हो, 2 लोगों को मिला था पिछले हफ्ते, उनके नाम मैंने कम्युनिटी पेज में ही अनाउंस किया था, और उन दोनों को फ्री रीडिंग ऑलरेडी मिल चुका है, उनके उनके एक्सपीरियंस भी आप पूछ सकते हो। इनफैक्ट उनके एक्सपीरियंस पूछने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने मेरी फेसबुक का पेज में जाके लिखा भी है, आप वो देख भी सकते हो। आइए देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर मॉन्क चॉइस किया तो उनका क्या है। आप लोग सन मून राइजिंग में जेमिनाई हो, एंड वर्गो हो, एंड कैप्रिकॉन, एरीज, सैजी, एंड लियो, एंड लिब्रा, एंड यस लिब्रा एंड स्कॉर्पियन, इनमें से आपके सन मून राइजिंग आ रही है। आप लोगों का जो मुझे एनर्जी दिखा, आप लोगों के जो नंबर्स दिखाई दे रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 15, नंबर 31, नंबर 30, नंबर 6 एंड 24 एंड 15, एंड नंबर 21, 29, and number 10, 8, 10, 28 and 1, and number 6, 24 and 15 and 20 and नंबर 12 एंड 3, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों का मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिनके डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहे हैं, आप जोडियक साइन में ध्यान दीजिए। आप क्यों ट्रू लव के सर्च में हो, आप ट्रू लव में एक्चुअली आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में बिलीव करते हो, और आपने बहुत साल तक, कम से कम पिछले 3-4 साल से आप अकेले हो, आइसोलेशन में गुजर रहे हो, बहुत अकेले हो, और आप ट्रू सोल में, ट्रू लव, इन सब में बिलीव करते हो, और एक सिंपल लव रिलेशनशिप में बिलीव करते हो कि कोई आएगा एक दिन और मुझे बहुत प्यार करेंगे और मुझे मुझसे शादी करेंगे और उसके बाद मैं खुश रहूंगी।
या खुश रहूंगा। आप एक मदरली फादरली फिगर के जैसा हो, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहते हो तो उसके बहुत अच्छे से टेक केयर करते हो, बहुत उसके ख्याल रखते हो। और आपको एक पैशनेट लव चाहिए, पैशनेट ट्रू लव चाहिए, जो अच्छी भी बात है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अभी फिलहाल के लिए आपके फोकस थोड़ा चेंज कीजिए, और आगे में मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में, 6 to 8 मंथ्स में आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आपको मिल जा रहे हैं। वक्त के साथ आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल रहे हैं। 6 to 8 मंथ्स में आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको साथ देगा, आपके साथ रहेंगे और शादी भी हो जाएंगे। आगे में कुछ थोड़ा बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको आगे बढ़ाना है। ये 2-3 साल में आपकी शादी भी होंगे। पिछले 3 साल से आप आइसोलेशन में गुजर रहे हो, आप हमेशा अकेले ही रहते हो। काफी आगे पीछे भी मैं देख रही हूँ कि आपके काफी धोखा मिला है, या आपके लाइफ में कभी कोई उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीका से आपको लिया नहीं, इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं, आपको कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हुआ। तो आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में गुजरते हो अपनी लाइफ, तो इसीलिए आप प्यार की तलाश में हमेशा रहते हो। और आप एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी, एक सोल ट्रू सोलमेट, इस तरीका की जो थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा आपके बिलीव है। इसी बिलीव के चलते हुए आपको लगता है कि आपको ट्रू लव मिलना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और आप हो भी वैसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान। जैसे हमारे मॉम डैड होते हैं उसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत इमोशनल भी हो, बहुत ज़्यादा सोचती हो। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आगे 6 to 8 मंथ्स में आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल मिलते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए अगले 5 से लेकर 6 महीने में आपको जॉब या करियर में या बिजनेस अगर करते हो तो उसमें फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स भी कह रहे कि उसी में ही आप फोकस कीजिए। फिलहाल के लिए इस चीज़ों को आप साइड में रखिए, साइड में रख के चलिए। लेकिन आगे के टाइम में आपके ये जो ड्रीम है ये पूरा होंगे। 6 to 8 मंथ्स में आपके ट्रू लव मिल जाएंगे। आप हमेशा ट्रू लव के ढूंढते हो, और क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप खुद को एक आइसोलेशन फील्ड में जो है वो डाले हुए हो। आपको एक पर्टिकुलर चॉइस है कि हाँ इस तरीका के बंदा होना चाहिए या इस तरीका की लड़की होना चाहिए, तब भी मैं सही ढंग से चल पाऊंगी। वो चॉइस के वजह से आपको ट्रू लव नहीं मिलते। आप थोड़ा चॉइस को भी सिंप्लीफाइड करो, ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चॉइस को सिंप्लीफाइड करो। जिस तरीका से लाइक आपकी जैसे चॉइस है कि हाँ चलो मुझे बहुत गुड लुकिंग लड़का मिलेंगे, समबडी लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा और शाहरुख खान, शाहरुख खान नहीं बोलूंगी, शाहरुख खान उतना गुड लुकिंग नहीं है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सलमान खान। तो ये जो चॉइस है इसको थोड़ा यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सिंप्लीफाइड करो, कि इतना गुड लुकिंग बंदा चाहिए, या आपके किसी के की कोई सोचते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान मिल जाए, मुझे कोई साइंटिस्ट मिल जाए तो जिन्होंने कुछ इन्वेंट किया है बहुत कुछ, तो उस तरीका के जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा कम करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं लव को थोड़ा सिंपल ढंग से देखने की कोशिश करो। और अगर आप उस तरीका से देखने की कोशिश करोगे, उस तरीके से थोड़ा लोअर डाउन करोगे अपना जो लेवल है प्यार ढूंढने की, तो अपने आप ही आपके ट्रू लव आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, जिसकी तलाश में आप हमेशा रहती हो। तो थोड़ा लेवल डाउन कीजिए, बाकी तो आपके ट्रू लव आपके पास आ ही रहे हैं, इसमें नो डाउट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री रीडिंग लीजिए, और जिनको होरारी एनालिसिस चाहिए फॉर ब्लैक मैजिक आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिए मुझे, स्पेशली इन माय व्हाट्सअप नंबर 9953214108, और ईमेल कीजिए futurelove2218@gmail.com। स्काइप में भी ऐड कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो आप 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।